ये चैन में परोस दिया इसने। बहुत अच्छा कार्य करता था ये। सुबह उठने से पहले 4 बजे से पहले ये दिखने लग जाता था प्रवीण मोदी का ये, चाहे शोक संदेश है, चाहे मरना है या पढ़ना है, किसी का जन्मदिन है, चाहे हैप्पी बर्थडे है, सब के लिए बहन मैं ये डाल दूंगा, दीदी मैं ये डाल दूंगा, ये पूछना मतलब ये बहुत बड़ी बात थी कि समाज के लिए वो सबको एक राय करना और सबको साथ में परो के चलना। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी हमारे समाज के लिए, समाज के लिए हमारे एक बहुत बड़ी क्षति है। अखबार में शांतिलाल मोदी, पार्षद भी हूँ और मंत्री हूँ समाज में खत्री मोदी और प्रन्यास में। खत्री मोदी समाज के पूरे सम्मानित सदस्य उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, साथ में मनोज मोदी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु। जैसा कि आप बैठ गए, इनका आकस्मिक निधन हुआ है जैसा कि बताया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? एक बहुत ही समाज के युवा योद्धा जिसको आज के समाज के अंदर बहुत ही आवश्यकता थी जी। इन्होंने समाज के अंदर बिना पद ले रहते हुए भी एक ऐसी जागरूकता पैदा की थी जी। जिसके बदौलत ही इतना बहुत कम समय में अपना नाम कमाया जी। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिसके तहत हर समाज के बंधु की ये इच्छा होती थी कि सवेरे उठते ही उनके द्वारा मोबाइल में दी हुई सूचना को देखें। इन्होंने सूचना के तहत किसी के जन्मदिन की, मरने की, पढ़ने की सब सूचनाएं ये प्रदान करवाते थे और इससे जो अखबार में अनावश्यक 10-20 हज़ार रुपये का खर्चा होता था सूचना देने के लिए, उससे सवेरे सारे इस पूरे समाज को इन्होंने लाभ पहुँचाया और उसके बदौलत आज 60% लोग अखबार में न्यूज़ नहीं देते थे। इनकी द्वारा दी गई न्यूज़ को देख करके उससे आगे का तय करते कुल मिला के वो समाज के प्रति अपना पूरा कर्तव्य समझते थे। पूरा कर्तव्य समझते हुए इन्होंने समाज को एक नई मार्गदशा देने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक प्रकृति के क्रूर हाथों ने हमारे से इनको छीन लिया। मैं समाज के सभी महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि आगे उनके द्वारा किए गए इस कार्य को आगे भी जारी रखें। समाज की युवा पीढ़ी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम को आगे जारी रखने का प्रयास रखें। वही सच्ची श्रद्धांजलि भाई प्रवीण को होगी। इसी शब्दों के साथ नमस्कार। अपना नाम और पद सर? मैं खत्री मोदी समाज प्रन्यास का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राम अरोड़ा है। मैं पुनः समाज के सभी बंधुओं से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो इस प्रकार की गतिविधि जारी रखें। धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी सुनील शर्मा के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। सर आप यहाँ पधारे, सबसे पहले तो खत्री मोदी समाज की तरफ से आपको अभी इस मौके पे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप आने वाले जो चुनाव है इसमें आप लगातार क्या के कार्रवाई भी कर रहे हैं कर्नल जी, और उसके बाद आप कितनी सशक्त इस वक्त जो चल रही है अभी रणनीति, उसके बारे में बताइए सर। रणनीति जो पिछला चुनाव में लड़ा था जी, यहाँ की जनता ने मुझे 60,000 वोट दिए थे जी, इसलिए मैं इस 5 साल तो जनता की सेवा करूँ उसका वो एहसान नहीं है। आगे मुझे पार्टी टिकट देगी तो यहाँ की जनता को आशीर्वाद लेने फिर आऊँगा और जनता मुझे इस बार पूरा आशीर्वाद देगी। सीएम साहब तो लगातार ही अपने कोने को कह रहे हैं कि खजाना खाली नहीं है और लगातार बांट रही है हमारे बीकानेर की जनता को, और बीकानेर जनता को लाभ भी मिल रहा है इसका। और आप लगातार सदैव सक्रिय कार्यकर्ता के साथ रूप में काम किया, आपने नेता के रूप में कभी काम नहीं किया है।
अभी आने वाले 24 में चुनाव में आप बीकानेर खास हो, हमको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा जनता को संदेश ये निवेदन है कि पहले यहाँ पे आदमी को जब जाना पड़ता था हॉस्पिटल जी। तो जेब संभालनी पड़ती थी। क्या बात कही आज आपने? की तारीख में किसी को जेब संभालने की जरूरत नहीं है। ये काम मेरे को अनुभव इसलिए है कि मेरे पास एम्बुलेंस हुआ करती थी 20 साल, और एम्बुलेंस जब रवाना करते थे तो ड्राइवर के पास पैसा रखते थे कि किसी को ग्लूकोज की बोतल लाने के लिए पैसे के लिए भागना नहीं पड़े। आज अब 10 से 20 लाख रुपए तक का कर दिया ना। 25 लाख रुपए आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, 25 लाख तक का आपका इलाज ऑपरेशन फ्री होगा। सीएम साहब ने मतलब लोगों के दर्द को छू लिया, उसके दर्द को पहचान करके इतनी बड़ी दी, और इतनी बड़ी जो सौगातें परसों बजट में दी है उसकी कोई सानी नहीं है। राजस्थान पूरा उनका कृतज्ञ रहेगा। लगातार क्या कहते दिनों दिन दिन दुनी रात चौगनी वो बीकानेर की जनता को राहत दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी अख्तर चूड़ीकर और मोहन करेला के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर। धन्यवाद सर।